इस पोएम में you will see that three different moods and situations are there in three stanzas. 3 स्टेंजास लिए गए हैं, इसलिए 3 अलग अलग मूड को दिखाया गया है। 3 अलग अलग मूड को 3 अलग अलग स्टेंजा में दिखाया गया है। ठीक है। पोएट अभी जो है वो पोएट जिस समय में पोएम लिखा गया है उस समय में उसकी मां अब जीवित नहीं है, तो अपने लेट मदर के फोटोग्राफ को वो देख रही हैं, है ना। अगर आपको याद हो गया, चलिए अब हम कुछ लिख के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पोएम आपको समझ में, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम बाद में समझा देंगे। अदरवाइज यू जस्ट सी एंड राइट समथिंग। कुछ और लिखिए जो दिखा रहे हैं। आप सब अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और देखिए, लिखिए। Everybody will write. The poem captures three different moods and situations in 3 stanzas. 3 अलग अलग स्टेंजा में 3 डिफरेंट मूड्स या सिचुएशन दिखाया गया है। The first one tells about a snapshot जिसको हम फोटोग्राफ भी कहते हैं, और an instant cardboard photo of 3 girls. अब उनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, तो दे आर cousins. Everybody write in your notebook. They are cousins. वो आपस में क्या है, cousins हैं. The eldest one जो 12 years old है, eldest one is 12 years old, वो 12 साल की है, 12 years old, became the mother of the poetess after marriage. वो मैरिज के बाद पोएट की मां बनती हैं। These 3 cousins are enjoying sea holidays. वो क्या एंजॉय कर रही हैं, सी हॉलीडे, सॉरी शी हॉलीडे, putting on funny dresses.
पुटिंग ऑन फनी ड्रेसेस, यानी कपड़ा ऐसा ही थोड़ा हंसी हंसी में, मतलब कि फनी टाइप का, अजीब सा लगने वाला कपड़ा पहन रखी हैं, ड्रेसेस पहन रखी हैं। देयर अंकल क्लिक्स द कैमरा, क्लिक्स द कैमरा, वो कैमरा क्लिक करते हैं, एंड कैप्चर्स द स्माइलिंग, captures the smiling faces of all the three, तीनों लड़कियों के मुस्कुराते हुए चेहरों को वो कैप्चर कर लेते हैं। इन मुस्कुराते चेहरों को वो कैप्चर कर लेते हैं। देखिए अब क्या होता है, सेकेंड पैराग्राफ, कम ऑन, सम 20-30 years later, कुछ 20-30 साल के बाद, years later, बाद में, the mother looks, अब मां देखती है, सबसे पहले मां देख रही है, मदर लुक्स एट द फोटो, फोटो को मां देखती है, एंड लाफ्स, और वो हंसती है, एंड लाफ्स, शी टेल्स she tells she tells the poetess how her cousins, how her cousins Betty, and the name of cousins are Betty and Dolly, Betty and Dolly had all dressed had all dressed for the holiday. The outing on beach, the outing on the beach, sorry, on the beach in a quaint dress, यानी अजीब दिखने वाला, फनी दिखे, इन अ फनी ड्रेस आप लिखें, इन अ फनी ड्रेस was the mother's past, but the laughter has become the thing, become a thing of the past for the poetess. The mother passed away, होता यूं है कि the mother, मां गुजर गई, the mother passed away some 12 years ago. The void created
by her death, the void created by her death has made life dull and eventless. Do fast. ऊपर जो है फोर्स करता है, बदलाव लाता है हमारे अंदर, फोर्सेस ऑन द लाइव्स ये ऑफ। चेंज से पहले क्या है? कौन सा बेटे? चेंज से पहले क्या है ये? एक सेकंड। चेंजेस, ये अनस्टॉपेबल, UN, यह है UNSTOPPABLE, अनस्टॉपेबल। changes, time focuses on the lives of humans and objects, लोगों पर और चीजों पर किस तरह से बदलाव लाता है। So the poetess invites our attention to the transitory nature of human life. Man's life is like a bubble. Man's life is like a bubble. ये क्या है? एक बबल, बुलबुले की तरह है, बबल। People take birth, लोग जन्म लेते हैं। People take birth, grow, and very soon disappear. जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। Disappear from this mortal world, leaving behind their memories. अपने साथ क्या छोड़ जाते हैं? सिर्फ कुछ यादें छोड़ जाते हैं। Leaving behind their memories only, सिर्फ अपने पीछे यादें छोड़ जाते हैं। Whenever we see photographs, तो जब कभी भी हम कोई ऐसा फोटोग्राफ्स देखते हैं हमारे नियर डियर वन का जो अब नहीं है फोटोग्राफ्स, वी गो डाउन, हम क्या कहां पहुंच जाते हैं? वी गो डाउन द मेमोरी लेन, उन यादों की गलियों में पहुंच जाते हैं, मेमोरी लेन, एंड चेरिश द moments of love, happiness, moments of love, moments of love
moments of love, happiness, moments of love, happiness and togetherness. Cherish the moments of love, happiness and togetherness. Moments of love, togetherness and happiness. जाते हैं वर्ल्ड लिविंग बिहाइंड देयर मेमोरीज, और पीछे क्या छोड़ जाते हैं? बस यादें छोड़ जाते हैं. Whenever we see photographs, और जब कभी भी हम ऐसा ही कोई फोटोग्राफ देखते हैं, we go down the memory lane, हम उन यादों की गलियों में चले जाते हैं. उन लोगों, ऐसा लगता है जैसे उन लोगों के साथ हम उनके साथ ही उन गलियों में चल रहे हैं, साथ साथ हैं. And cherish the moments of love, happiness और जो टुगेदरनेस का जो मोमेंट था उसको हम एक साथ एंजॉय करने लगते हैं. वंस अगेन सी, एक बार मैं फिर आपको ये कर देता हूं समझ. ये पोएम क्या चीज का है? पॉइंट आउट कीजिए, रिमेम्बरेंस का पोएम है, और पोएटेस का इसमें सैड टोन आता है, उदासी भरा हुआ टोन आता है. इट ब्रिंग्स इनटू फोकस द अनस्टॉपेबल चेंजेस. और कैसा चेंजेस लाता है? टाइम जो है कैसा चेंज लाता है? अनस्टॉपेबल चेंजेस लाता है, कोई रोक नहीं सकता है उसको. ऑन द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस, मानव के जीवन पर और चीजों के भी ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है. सो द पोएटेस इनवाइट्स आवर अटेंशन, इसलिए पोएटेस क्या करती हैं? हमारा ध्यान आकृष्ट कराती हैं, हमारा अटेंशन इनवाइट करती हैं टू द ट्रांजिटरी नेचर, एक ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ का जो ट्रांजिटरी नेचर है, बदलाव वाला जो नेचर है, ऐसी प्रकृति है जिसमें बदलाव आता है, तुरंत बदलाव आ जाता है. ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. मैंस लाइफ इज लाइक अ बबल, और मनुष्य का जो जीवन है वो कैसा है? एक बबल की तरह है, एक बुलबुले की तरह है. पीपल टेक बर्थ, लोगों का जन्म होता है, लोग ग्रो करते हैं और जल्दी ही डिसअपियर हो जाते हैं, कि मर जाते हैं इस मॉर्टल वर्ल्ड से, इस मननशील जो दुनिया है उससे. नश्वर, इसको मोर्टल वर्ल्ड कहते हैं, नश्वर जो जीवन है उससे. लिविंग बिहाइंड, और अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? यादें छोड़ जाते हैं, सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं. Whenever we see photographs, तो जब कभी भी हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, ऐसे ही किसी नियर वन का, डियर वन का हम फोटोग्राफ देखते हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, तो हमें क्या लगता है? हम पहुंच गए हैं मेमोरी लेन में, उन यादों के लेन में हम पहुंच जाते हैं. एंड चेरिश द मोमेंट्स ऑफ लव, और उस लव के मोमेंट को, हैप्पीनेस के मोमेंट को और टुगेदरनेस के मोमेंट को हम क्या करते हैं? चेरिश करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द पोएम. दिस वाज द पोएम व्हिच आई tried my best to discuss, students. और